आज वीराना अपना घर देखा तो कई बार झांक कर देखा। आज वीराना अपना घर देखा तो कई बार झांक कर देखा। पांव टूटे हुए नजर आए, एक ठहरा हुआ खंडहर देखा। आदाब, मैं हूं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। वाराणसी स्मार्ट सिटी का सुपर स्मार्ट नगर निगम यहां के पांच इलाकों की तस्वीरों को देख करके और हालात को देख करके अपनी पीठ अपने से थपथपाया करता है। खुद के लिए एक परम चक्र भी ढूंढा करता है कि एक परम बहादुरी का चक्र भी उसको मिल जाए, यह भी अवार्ड मिल जाए कि वो सबसे अच्छा काम करता है, और यह भी अवार्ड मिल जाए कि सबसे साफ सुथरा अगर कहीं शहर है तो वो शहर बनारस है। मगर हालात साहब यहाँ के ऐसे हैं कि अगर आप कोयला बाजार में निकले तो 4 दिन हो गया है, आज आलमपुरा का ट्यूबवेल जला हुआ है, ट्यूबवेल से पानी नहीं आ रहा, लोग प्यासे नजर आ रहे हैं। पार्षद दौड़ते दौड़ते जलकल विभाग में परेशान है और जलकल विभाग के जो है जेई साहब अभी उनको वक्त नहीं है। खैर साहब, हम इस दौर में हम आपको आलमपुरा या कोयला बाजार नहीं घुमाना चाहते। हाँ, पूर्वांचल की सबसे बड़ी मार्केट दालमंडी नई सड़क हवा सराय के थोड़े हाल दिखाना चाहते हैं। लगभग 3 महीने से जलकल विभाग का कलकल बहता हुआ सीवर यहां के पूरे कारोबार को तबाह कर चुका है। कारोबार जहां शुरू होने का नाम लेता है, सीवर अपने आंसू बहाने चालू कर देता है। कारोबारी के सीवर के आंसू में सब कुछ बह जाता है। आप हालात देखना है तो थोड़ा सा जायजा आप दालमंडी में घूम के ले लीजिए। एक 5 इलाके की बड़ी एक मार्केट जो पूरे पूर्वांचल को सपोर्ट करती है, उसके कारोबार को तबाह करता हुआ ये जलकल विभाग का सीवर देख लीजिए। 12 कटरे के पास इस तरीके से सीवर बह रहा है पिछले 4 दिनों से कि लगता है कि पूरे 12 खाकोई बहा करके लेके चला जाएगा। वही मुसाफिर खाने के सामने सारे मुसाफिरों को अपने अंदर सपेटने के लिए बेताब है जलकल का सीवर। दालमंडी के कम से कम 2500 जगह, दालमंडी नई सड़क, सराय हरा, कच्ची सराय और सराय सिताब राय, इन सारे इलाकों में कम से कम 2500 जगह ऐसी है जहां जलकल विभाग का कलकल बहता हुआ सीवर आम जनजीवन को तहस नहस करके रखे। मगर विभाग है कि उसको अपनी पीठ उन 5 इलाकों में थपथपाने से फुर्सत ही नहीं मिल रही है जिन 5 इलाकों में ऑलरेडी पहले से सफाई रहती है। हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि स्थानीय एक दुकानदार मोहम्मद असलम, जिनको लोग प्यार से असलम चप्पल के नाम से पुकारते हैं, उन्होंने ये कहा कि पहले तीज का जब मार्केट आई तो तीज की मार्केट में ये जलकल का सीवर इस तरीके से बहने लग गया कि पूरी मार्केट हम लोगों की चौपट हो गई। ग्राहक आने के लिए मजबूर हो गए, ग्राहक ही नहीं आ पाते थे। अब जैसे ही नवरात्र की मार्केट चालू हुई है, 3 दिन से यह जलकल विभाग का कलकल बहता हुआ सीवर पूरे इलाके के कारोबार को तबाह कर रहा है। फिक्रमंद यहां कोई नहीं है। स्थानीय एक सीएम आम नागरिकों को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देते हैं कल हो जाएगा। हालात यहाँ के कुछ ऐसे हैं कि यहां खुदा है, वहां खुदा है, और जहां नहीं खुदा है वहां कल फिर खुद जाएगा, मतलब पत्थर टूट जाएगा। ये जलकल विभाग का देन है। यहां सीवर बह रहा, वहां सीवर बह रहा, जहां नहीं बह रहा पक्का है कि कल फिर बह जाएगा, जाम होके बह जाएगा, बर्फ वाले कटरे में बह जाएगा। सराय सिताब रह के नुक्कड़ पे मुसाफिर खाने के ठीक सामने वाले वहां के रहने वाले आम नागरिक और आम दुकानदार जो है वो तो इस बहते हुए सीवर को अपना मुकद्दर बना चुके हैं। फिक्रमंद कौन है? हाँ, कुछ जगहों पे जब जलकल विभाग के जीएम संज्ञान लेते हैं, वहां काम होना चालू होता है तो सियासत अपनी बत्तीसी निपोड़ करके वहां फोटो खिंचवाने जरूर चला आता है। मगर यही सियासतदान, मैं सिर्फ सत्तारूढ़ दल की बात नहीं करता हूं, इस इलाके से मोहम्मद शकील जो भाजपा में 42 साल तक सियासत किया, जिन्होंने 42 साल तक कद्दावर नेता थे, भाजपा से बगावत करके चुनाव लड़े, 1700-1800 वोट पाए। क्या मोहम्मद शकील यहाँ की समस्याओं को जाके अधिकारियों के सामने नहीं रख सकते? मैं सिर्फ सत्तारूढ़ दल को क्यों कहूं, और 1700-1800 लोगों के पार्षद तो मोहम्मद शकील भी है। अरशद खान विक्की आम पे चुनाव लड़ रहे थे, 1400-1500 लोगों के पार्षद वो भी है। साइकिल के से श्याम जी यादव चुनाव लड़ रहे थे, वो भी 1700-1800 वोट पाए। 1700-1800 लोग के वोटों के मालिक तो वो भी है, 1700-1800 लोगों के जो है सभासद तो वो भी हो गए, पार्षद प्रतिनिधि वो भी हो गए। आखिर क्या इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ये अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे, अधिकारियों तक मौके की सही हालात को पहुंचाए?
क्योंकि यहां के स्थानीय कर्मचारी तो अधिकारियों को गुमराह करते रहते हैं। आप क्यों सत्तारूढ़ दल को जो है बार बार आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जितने लोग यहां के चुनाव लड़े सारे जवाबदेही बनती है। क्या वोट लेने के लिए सिर्फ क्षेत्र के नागरिक नजर आते हैं? चाहे वो शकील भाई हो, चाहे अरशद खान विक्की हो, चाहे मोहम्मद सलीम हो या श्याम जी यादव हो, या जो लोग इनके साथ टहल करके वोट दिलवा रहे थे, क्या सिर्फ वोट लेने के लिए ये लोग नजर आते हैं? अगर सिर्फ वोट लेने के लिए नजर आते हैं तो जवान फिल्म के उस डायलॉग को याद रखिएगा कि 5 घंटा चलने वाली 5 रुपए की क्वाइल के लिए 5 घंटे तक बकवास आप करते हो। 5 साल के लिए प्रतिनिधि चुनने के जिसको वोट देने जा रहे हो उससे भी तो कुछ सवाल पूछ लेना। अगली बार जब यही लोग आपसे वोट लेने आए तो सवाल पूछ लीजिएगा ना। बहरहाल साहब, हमारा मकसद कहीं से सियासत में नहीं है। हमारा सवालिया निशान पार्षद के ऊपर नहीं है। पार्षद खुद फर्राटी लेकर के नाली साफ नहीं कर रहा होगा। हमारा सवालिया निशान स्थानीय कर्मचारियों के ऊपर है जो अपने उच्चाधिकारियों को गुमराह करते हैं। काम हो गया साहब, जबकि काम तो होता ही नहीं है। ये जो सराय सिताब राय के नुक्कड़ पे मुसाफिर खाने के ठीक सामने जो बहता हुआ सीवर देख रहे हैं, ये 5 से 6 महीने से बह रहा है और यहां पे जाकर के जीएम साहब से कहा जाता है साहब काम हो गया। ये हकीकत है। रफीक लस्सी वाले के कटरे में लोग अपने पैसों से प्राइवेट कर्मचारियों को बुला करके काम करवा रहे हैं, मगर जलकल विभाग के कर्मचारी जाके अपने अधिकारियों को कहते हैं साहब वर्क इज डन। इस तरीके से जलकल विभाग के स्थानीय कर्मचारी अपने अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं। अधिकारी तो हर गली नुक्कड़ पे जाकर के जीएम तो खड़े नहीं होंगे, तो इन लोगों को अपना जो है लापरवाही शबाबते हैं। कौन बोलेगा, कौन एतराज करेगा? मियां गूंगे निकले हैं जुबा की तलाश में। सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखिए। ये दुष्यंत कुमार का खूबसूरत तस्वीर है। बस जीएम साहब से यही एक अनुरोध है कि एक दिन बाइक उठा लीजिए साहब, अपना कॉलेज टाइम याद करिए और दालमंडी की, नई सड़क की, सड़ा सराय की एक एक गलियां आप बाइक से घूम लीजिए। नगर निगम क्या कर रहा है ये अभी तक नहीं समझ में आया है, क्योंकि हमको उत्तर तो अभी तक नहीं मिला है कि जनवरी और दिसंबर में 5 यहां के चौके की रिसेंटरिंग की पत्रावली अभी तक कार्य में क्यों नहीं आई। बहरहाल सरकारी अधिकारियों से हमारा यही दरखास्त है कि यहां कारोबार बह जाए उससे पहले साहब सीवर सही करवा दें। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।